या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री द्वितीय वर्ष की एक कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता, नव्य व्याकरण शास्त्र, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुरा तालाब दौसा। जैसा कि हमने हमारा शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रक्ताद्यर्थक प्रकरण चल रहा है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का। आज हम 1214 नंबर का सूत्र, क्योंकि 13 नंबर तक के सूत्रों का अध्ययन हमने पूर्व में कर लिया था, आज हम उसके आगे से अर्थात 1214 नंबर सूत्र से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कौमारा पूर्व वचने, कौमारा पूर्व वचने, ये सूत्र है आज पहला। इसमें देखिए, कौमारे इति विभक्ति को निर्देश है अपूर्वत्व निपातनमिदम। जो कौमार है लुप्त विभक्तिकम पदम अस्ति, अपूर्व वचने सप्तम्यंत पदम अस्ति। इस प्रकार से ये सूत्र दो पद घटित वाला है। सूत्र का अर्थ जब हम देखते हैं तो सूत्र का अर्थ होता है अपूर्व वचन द्योतित हो रहा हो तो, अपूर्व वचन द्योतित हो रहा हो तो अणप्रत्यांत कौमार शब्द का निपातन किया जाता है, अर्थात कौमार शब्द से अणप्रत्यय का निपातन होता है। अब इसमें देखिए, उदाहरण इसने दिया है अपूर्व पतिम कुमारिम पतिर उपपन्न कौमार, ये पुल्लिंग में है और इसी का स्त्रीलिंग में प्रयोग और बनेगा। तो पहले पुल्लिंग वाला देखते हैं। तो पुल्लिंग वाला जो प्रयोग है वो है इस प्रकार से आया है अपूर्व पतिम कुमारिम पतिर उपपन्न कौमार, अर्थात जिसका पति पहले प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसी कुमारी को प्राप्त जो हुआ है वह पति। इत्यत्र कुमारी अम इति द्वितीयां पदार्थ उपयंता पति अस्मिन् अर्थे कौमारा पूर्ववचने सूत्र से अणप्रत्यय का निपातन, कर्तव्य समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपधातु प्रातिपदिक सुप का लोप आदि वृद्धि होकर के और यचिमम से भय संज्ञा होकर के यचित से इकार का लोप होकर के कौमार शब्द बनता है। पुनः जब हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रथमा विभक्ति के एक वचन सुप्रत्यय लाएंगे तो कौमार प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ये पुल्लिंग का उदाहरण है। नीचे यद्वा अपूर्वपतिम कुमारी पतिम उपपन्ना कौमारी भार्या, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। इसको देखते हैं, अपूर्वपति ही कुमारी पतिम उपपन्ना कौमारी भार्या, अर्थात जिसका पति पहले प्राप्त नहीं था, ऐसी कुमारी जो पति को प्राप्त हुई हो। इत्यत्र कुमारी सु इति प्रथमांत कौमारा पूर्ववचन सूत्र से अणप्रत्यय का निपातन, प्रातिपदिक संज्ञा, सुपधातु प्रातिपदिक सुप का लोप आदि वृद्धि यचमम से भय संज्ञा होकर के और इकार का यशित से लोप होकर के कौमार शब्द बनता है। जिस प्रकार से पुल्लिंग में बना था उसी प्रकार से कौमार शब्द बन गया। अब यहाँ पर क्योंकि प्रयोग बनाना हमें स्त्रीलिंग का, इसलिए टिड्ढाण जो सूत्र है स्त्रीलिंग का, स्त्री प्रत्यय का, उससे घी प्रत्यय होकर के और कौमारी शब्द बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा उस सु का लोप होकर के और ये कौमारी, ऐसा प्रयोग हमारा बनता है। इस प्रकार से ये प्रकरण पूरा होता है। अब देखिए, रक्ताद्यर्थक प्रकरण चल रहा है तो इसी में अनेक जो अर्थ है वह आ रहे हैं। अब यहाँ पर अर्थ आया हमारा तत्र उद्धृतम, तत्र उद्धृतम। तत्र, तत्र सप्तम्यंत पद है, सप्तम्यास्त्र सूत्र से, तो सप्तमी का अर्थ निकालेगा। तो देखिए, सूत्र है इसका पहला, तत्रोद्धृतम मत्रेभ्य, तत्रोद्धृतम मत्रेभ्य सरावे उद्धृत सारावे ओदन। देखिए यहाँ पर तत्र, ये जो है वो सप्तम्यंत अनुकरणम लुप्त पंचमंत पद है, उद्धृतम प्रथमांत है, अमंत्रेभ्य पंचमंत पदम है। इस प्रकार से
सूत्र तो 2 पद का ही है। अब जब सूत्र का अर्थ हम देखेंगे तो देखिए, उसमें निकाल कर रखा हुआ, तत्रोद्धृतम, तत्र उद्धृतम, उसमें निकाल कर रखा हुआ, अस्मिन अर्थे, इस अर्थ में, सप्तम्यंत समर्थ पात्र विशेष, पात्र विशेष में यहाँ पर जो अमत्र शब्द दिया है वो अमत्र शब्द पात्र विशेष का द्योतक है। तो पात्र विशेष के वाचक जो प्रातिपदिक शब्द है उनसे अण प्रत्यय होता है। एक बार पुनः देख लीजिए अर्थ, तत्रोद्धृतम मत्रेभ्य, उद्धृतम, उसमें निकाल कर रखा गया। इस अर्थ में सप्तम्यंत जो अमत्र पात्र विशेष शब्द है, तो पात्र विशेष के वाचक जो प्रातिपदिक शब्द है उनसे अण प्रत्यय होता है। उदाहरण तत्र लिखितम अस्ति अस्माकं पाठ्यपुस्तके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साराव उद्धृत, सराव उद्धृत, साराव ओदन। तो देखिए यहाँ पर साराव से, सराव में निकाल कर रखा गया, अर्थात पकाया तो कहीं और दूसरी गया था लेकिन उसको साराव में निकाल करके रखा गया भात, ये अर्थ है। तो सारावे उद्धृत लोके विग्रह, सारावगी इति अलोके विग्रह। तत्रोद्धृतम मत्रेभ्य, सूत्र से अण प्रत्यय, अनुबंध लोप, प्रातिपदिक संज्ञा, कर्तव्य समास से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और आदि वृद्धि और भय संज्ञा आकार का लोप होकर के वर्णों को जब मिलाएंगे हम तो साराव ऐसा प्रयोग बन जाएगा। इसके पश्चात आगे ओदना है, पुल्लिंग है, इसीलिए पुनः प्रतिसंज्ञा होकर जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का भो भगो अगो पूर्व से योषी सूत्र से यत्व और हलि सर्वसाम सूत्र से उसी आकार का लोप होकर के और साराव ओदन है, ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। उद्धृति इति उदाहरण पूर्वकम निधाने वर्तते तेन सप्तमी उद्धृत निहितम इत्यर्थ। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि उद्धृतम ये जो अर्थ है तो अर्थ पंचम्यंत दिखा रहा है तो पंचमी होनी चाहिए, लेकिन सूत्र में सप्तम्यंत का सूचक जो तत्र है उसका ग्रहण किया गया है, ऐसा यहाँ पर क्यों किया गया है? तो देखिए इसका समाधान जो है, इस शंका का समाधान अस्मिनेव सूत्र लिखितम अस्ति अधोभागे उद्धृति इति उदाहरण पूर्वक निधाने वर्तते, अर्थात जो ये सूत्र है वहाँ पर उद्धरति ऐसा जो दिया तो उसका क्या अर्थ है? उद्धरण केवल निकालना, उलेड़ना अर्थ न होकर के निकाल कर किसी में स्थापित करना ये अर्थ है। इस तरह उद्धरण पूर्वक निधान अर्थ होने के कारण अधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति मानने में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असंगति नहीं है। अतः साराव का अर्थ हुआ सराव, अर्थात पात्र विशेष जो है जिसे परात भी हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, उसमें निकाल कर रखा गया, ये अर्थ होगा तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। अग्रिम सूत्र देखिए, अग्रिम सूत्र आता हमारा जैसा एक पाठ्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्तंडिलाक्षयितरे व्रते तत्र इत्यैव समुदायन चेत व्रतम गम्यते स्तंडिले सेते स्तंडिलो भिक्षु। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, स्तंडिलात सैतरी वृत्ते, स्तंडिलात पंचम्यंत पदम अस्ति, सैतरी ये सैत्री शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और व्रते सप्तम्यंतम, इस प्रकार से ये जो सूत्र है वे 3 पद वाला है। सूत्र का जब हम अर्थ देखते हैं तो सूत्र का अर्थ आता है सप्तम्यंत समर्थ जो प्रातिपदिक है स्तंडिल, सप्तम्यंत स्तंडिल समर्थ प्रातिपदिक शब्द है उससे सैत्री। अब देखिए सिंह धातु यानी सोना और सिंह धातु से जब त्रिच प्रत्यय कर लेंगे तो सैत्री बनेगा, सैत यानी सोने वाला। तो सप्तम्यंत समर्थ स्तंडिल प्रातिपदिक से सैत्री अर्थात शयन करने वाला अर्थ में अण प्रत्यय होता है यदि वह किसी व्रत का द्योतक हो रहा हो तो। व्रत का द्योतक का अर्थ है सहित्री अर्थात सोने वाला, स्तंडिल यानी धरती पर। तो इस प्रकार से यदि किसी ने ऐसा व्रत धारण कर रखा हो कि मैं तो धरती पर ही सोऊंगा, इस प्रकार से यदि ऐसा अर्थ हो तो वहाँ पर अण प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए,
स्तंडिले सेते स्तंडिलो भिक्षु। स्तंडिल कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी से ऊंचा 1-1.5 फीट ऊंचा कुछ एक चबूतरा बना लेते हैं हम, तो वह जो चबूतरा है वो स्तंडिल कहा जाता है। तो चबूतरे पर सोने का व्रत यदि किसी ने ले रखा हो तो उस व्यक्ति के लिए है। तो स्तंडिले सेते ये तो लौकिक विग्रह हो गया, और स्तंडिल गी इति अलौकिक विग्रह। स्तंडिला सहितरे व्रते सूत्र के द्वारा अणप्रत्यय कृतज्ञ समासाच प्राप्त संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लोप आदिवृद्धि भय संज्ञा होकर के अकाल लोप होकर के स्तंडिल शब्द ये बन जाता है स्थानडिल। स्थानडिल शब्द बन जाएगा। स्थानडिल शब्द बनने के पश्चात पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के और प्रथमा विभक्ति के एक में जो सुप्रत्यय आएगा उस सुप्रत्यय का विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा स्तंडिल भिक्षु। इस प्रकार से तत्र उद्धृतम का जो प्रकरण था वह भी समाप्त हो गया है, और ये व्रत का था, ये व्रत का भी एक तरह से समाप्त हो गया है। एक एक सूत्र में ही एक एक अर्थ का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। अब अग्रिम जो प्रकरण आता है, अग्रिम जिस अर्थ में प्रयोग आएगा वह है तस्मिन् संस्कृतम। तस्मिन् संस्कृतम। देखिए प्यारे छात्रों, उदाहरण आया हमारा, सूत्र आया है संस्कृतम भक्षा। संस्कृतम भक्षा सप्तमन्तात् अणस्यात् संस्कृते अर्थे यत् संस्कृतम भक्षा चेत् एतेषु। देखिए संस्कृतम भक्षा सूत्र है, सूत्र को देखते हैं हम। संस्कृतम भक्षा 2 पद वाला ही है। संस्कृतम प्रथमांत पद है, भक्षा ये भी प्रथमांत पद है। इस प्रकार से अस्मिन् सूत्रे द्विपदम अस्ति। अब अर्थ जब देखते हैं सूत्र का हम, तो देखिए सप्तम्यंत प्रातिपदिक से तस्मिन् संस्कृतम, इस अर्थ में तस्मिन् संस्कृतम अर्थात उसमें, तस्मिन् तत्शब्द का सप्तमी का एक वचन। तो सप्तमी का अर्थ होता है, सप्तमी जो कारक है, सप्तमी कारक का में पेपर, तो उसमें संस्कार किया हुआ, उसमें संस्कार किया हुआ, इस अर्थ में यह अणप्रत्यय होता है। लेकिन वह जो संस्कृत पदार्थ है वह भक्ष अर्थात खाने की वस्तु होनी चाहिए, तभी जाकर के अणप्रत्यय होता, अन्यथा अणप्रत्यय नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं जब हम, तो अब यहाँ पर देखिए जो अर्थ है हमारा, तो संस्कृत का जो प्रयोग किया गया है, तो ये संस्कृत का प्रयोग किस प्रकार से बना गया है? किसी भोज्य वस्तु को, अर्थात जो कोई भी खाने योग्य वस्तु है, उस खाने योग्य वस्तु को पकाने अथवा अन्य वस्तु मिलाकर के उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है, भ्राष्ट्रे संस्कृता भ्राष्ट्रा यवा। यव इत्यस्य अर्थ भवति, यव इत्यस्य अर्थ भवति जो, यव का अर्थ होता है जो, यव का अर्थ होता है जो। तो भ्राष्ट्रे यवा अर्थात भाड़ में भूनकर संस्कृत किया गया योग्य जो। तो इस प्रकार से भ्राष्ट्र सुप, भ्राष्ट्र संस्कृता भक्षा तो लौकिक विग्रह हुआ, और भ्राष्ट्र सुप ऐसा अलौकिक विग्रह, और संस्कृत भक्षा सूत्र से अणप्रत्यय, अनुबंध लोप, प्रातिपदिक संज्ञा, सुप का लोप, णित होने के कारण आदिवृद्धि, यशेति से आकार का लोप, और सभी वर्णों को मिलाने के पश्चात ये बन जाएगा हमारा यव और भ्राष्ट्र, और उसके पश्चात प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जब सु और जस प्रत्यय आएगा, अनुबंध लोप होकर के प्रथम पुरुषों से पुरुषों दीर्घ होकर के, और भ्राष्ट्रा यवा, इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बन जाता है। तो भ्राष्ट्राया ये प्रयोग बना। दूसरा उदाहरण इसका, अष्टसु कपालिसु संस्कृतो अष्टा कपाल पुरोडास है। 8 कपालों में पकाया गया हवन के योग्य कोई पुरोडास। तो अष्टसु कपालेषु संस्कृत लौकिक विग्रह, अष्टसुप कपाल सुप इति अलौकिक विग्रह।
तद्युतात्वोत्तर पद समारे सूत्र से समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लोप, अष्टम कपाले हवि, ये वार्तिक, इस वार्तिक के द्वारा नकार का लोप होकर के, और नकार का लोप नहीं होगा, नकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाएगा। आकार आदेश होने के पश्चात अक सवर्ण से सवर्ण दीर्घ होकर के अष्टा कपाला बन जाता है। अष्टा कपाला बनने के पश्चात संख्यावाची शब्द पूर्व पद में होने के कारण जो हमारा सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु, इससे द्विगु संज्ञा हो जाती है। और उसके पश्चात संस्कृतम भक्षा जो सूत्र है उससे अण प्रत्यय, और अण प्रत्यय होने के पश्चात द्विगोर लघुन प्रत्यय जो सूत्र है उससे उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार से अष्टा कपाल प्रयोग हमारा बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा व्यक्ति के रूप में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का उत्त विसर्ग होकर के और अष्टा कपाल ऐसा प्रयोग हमारा बनता है। इस प्रकार से इस सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो प्रयोग थे वह प्रयोग समाप्त हुआ। एक सूत्र और देखते हैं अपन, सूलो खाद्यत। इसमें देखिए ये अणकापवाद है। सूले संस्कृतम सूल्यम मानसम, यहां पर देखिए सूलोखात पंचम्यंत है और यह प्रथमांत में। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि दो पद का ये सूत्र है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से अर्थ चल रहा है कि सप्तम्यंत जो इसमें देखिए सूल और ऊखा दो शब्द है। सूलम च ऊखा च तयो समाहार है, सूलम च ऊखा च तयो समाहार द्वंद्व सूलोखम तस्मात् सूलोखात। इस प्रकार से सूल और ऊखा ये दो प्रयोग बन गए, दोनों अलग अलग है। तो सूल और ऊखा ये जो प्रातिपदिक शब्द है उस प्रातिपदिक शब्द से तस्मिन् संस्कृतम इस अर्थ में, अर्थात उसमें संस्कार किया गया इस अर्थ में यथ प्रत्यय होता है, परंतु वह जो यथ प्रत्यय है वो भक्ष अर्थात खाने योग्य वस्तु होनी चाहिए। और अणोपवाद है, ये अण का अपवाद है। सूत्र की वृत्ति के पूर्व में लिखा हुआ अणोपवाद है, अण का अपवाद है। तो देखिए सूले संस्कृत में सूल्यम मांसम, अर्थात लोहे की छड़ में लगा करके और भुना गया मांस, जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए ये मांस खाद्य वस्तु है। और उसको स्वादिष्ट बनाने के हिसाब से वो अपने संस्कार जो भी संस्कार करते हैं वह होता है। तो सूले संस्कृत लोके विग्रह, सूले इत्यत्र सप्तम्यंत अस्ति, अतः सूल शब्द से जब गी प्रत्यय आएगा तो सूल गी ऐसा अलोके विग्रह। और संस्कृत भक्षा सूत्र से अण प्रत्यय को बात करके सूलो खाद्यत इस सूत्र से यथ प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा। तद्युतांत अर्थात कृतद्युत समास से प्राप्त संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और ये सूल्य शब्द बनता है। सूल्य शब्द बनने के पश्चात पुनः प्राप्त संज्ञा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय सु को अमादेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के यह सूल्यम प्रयोग बन जाता है। इस प्रकार से सूल्यम बन गया। पुनः इसका एक उदाहरण दिया है उख्यम। तो देखिए ये उख्यम किस प्रकार से है, ऊखा पात्र विशेष होता है, तस्याम संस्कृतम उख्यम। तो यहाँ पर ऊखायाम संस्कृतम लोके विग्रह और ऊखागी इति अलोके विग्रह। संस्कृतम भक्षा सूत्र से अण प्रत्यय तम प्रबाद्य, संस्कृत भक्षा सूत्र से अण प्रत्यय की प्राप्त होती है तम प्रबाद्य। सूलो खाद्यत सूत्र से यथ प्रत्यय, अनुबंध लोप, कृत तद्धित समास प्राप्त संज्ञा, सुपोधातु से सुप का लोप और भय संज्ञा आकार का लोप, आकार का ऊखा में आ है तो आकार का लोप होकर के उख्य बनता है। पुनः प्राप्त संज्ञा प्रथमा विभक्ति के वचन सुप्रत्यय सु को आदेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के ये प्रयोग बन जाता है हमारा उख्यम। तो इसके दो प्रयोग बने, सूलो खाद्यात ये तो सूत्र के दो प्रयोग। पुनः एक अंतिम आज का सूत्र लेते हैं दधनष्ठक। ये भी उसी प्रकार से है, उसमें संस्कार किया गया अर्थ ही चल रहा है। तो दधनी दधि शब्द से पंचम्यंत रूप और ठक जो है वो प्रथमांत शब्द है। संस्कृतम भक्षा सूत्र से अण प्रत्यय, उसको बात करके दधनष्ठक सूत्र से ठक प्रत्यय आ जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, कृत तद्धित समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपोधा से सुप का लोप होकर के ठय के स्थान पर इक आदेश होकर के और कीति से आदि वृद्धि होकर के दाधिक शब्द बनता है। पुनः प्राति संज्ञा प्रथमा विभक्ति के सुप्रत्यय सु को आदेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के
दाधिकम ऐसा प्रयोग बनता है। प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमो नमः, धन्यवाद।